भारत और चीन के बीच सीमा विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। एलएसी पर चीन से तनातनी जारी है। कल से अब तक हो रहे समझौते की कोशिश का कोई खास असर नहीं हुआ है। सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बातचीत से हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। न सिर्फ लद्दाख बल्कि एलएसी के दूसरे हिस्सों में भी सेना अलर्ट मोड पर आ गई है। चीनी सेना के साथ झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। झड़प की घटना 15-16 जून की रात को हुई। भारतीय सैनिकों का दल कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में चीनी कैंप में गया था। भारतीय दल कोई हथियार लेकर नहीं गया था। भारतीय दल चीनी सैनिकों के पीछे हटने को लेकर बनी सहमति पर बात करने गया था, लेकिन वहां भारतीय सैनिकों को चीन का धोखा मिला। पत्थर, कंटीले तारों और कील लगे डंडों से चीनी सैनिकों ने भारतीय दल पर हमला बोल दिया। इस हमले के कारण कर्नल संतोष बाबू और 2 जवान मौके पर शहीद हो गए, जबकि कई जवान घायल हो गए। एएनआई की ओर से मंगलवार को कहा गया था कि चीनी सेना के 43 सैनिक भी हताहत हुए हैं। हालांकि सेना की ओर से इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया गया है। झड़प जिस पॉइंट पर हुई उसके ठीक नीचे उफनती हुई श्योक नदी बहती है। कई भारतीय सैनिकों के नदी में बहने की खबर भी है। कई जख्मी सैनिक इलाके में शून्य से कम तापमान की वजह से अपने जख्मों से उबर नहीं पाए और शहीद हो गए। भारत की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक 20 जवान शहीद हुए हैं। भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव बढ़ता हुआ देख अब श्रीनगर लेह हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में एक बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत समेत कई अन्य बड़े अफसर शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं। एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए। वहीं चीन के साथ हिंसक झड़प में शहीद कर्नल संतोष बाबू का पार्थिव शरीर आज हैदराबाद पहुंचेगा। शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।